जी गुड मॉर्निंग। अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। वो भी आ सकता है मीन मॉड मीडियन, लेकिन क्योंकि 11th-12th में वो पढ़ा होता है तो इसलिए बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं हैं, कम चांसेस हैं उनके आने के। लेकिन ये नई चीज़ है, ये आ सकते हैं, ध्यान से सीखिए। ये है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, कि कोई डाटा कितना स्कैटर होता है उसको मेजर करने के लिए कई सारे तरीके हैं। उनमें से आपको कुछ तरीके आपको बताए जाएंगे। ये है जी मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। इन स्टैटिस्टिक्स डिस्पर्शन आल्सो कॉल्ड वेरिएबिलिटी, स्कैटरनेस और स्प्रेड। कौन सा डाटा कितना स्कैटर होता है, कितना स्प्रेड करता है, कितना वेरी करता है, उसको डिस्पर्शन कहते हैं। उसको मेजर करने के ये तरीके हैं कुछ जो आज आपने पढ़ने हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन इन स्टैटिस्टिक्स डिस्पर्शन आल्सो कॉल्ड वेरिएबिलिटी, स्कैटरनेस और स्प्रेड। Dispersion is the extent to which a distribution is stretched or squeezed, and to measure this dispersion is called measures of dispersion. ये जो स्टडी है इसको मेजर करने के लिए उसको मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कहते हैं। फिर देखिए, डिस्पर्शन इज द एक्सटेंट टू विच ए डिस्ट्रीब्यूशन इज स्ट्रेच्ड और स्क्वीज्ड एंड मेजर्स टू स्टडी दिस डिस्पर्शन इज कॉल्ड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। हमारे पास 4-5 तरीके हैं। पहला होता है रेंज, इनको एक्सप्लेन करेंगे हर बारी बारी। फिर क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। इसमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, मीन डेविएशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला रेंज, दूसरा क्वार्टाइल डेविएशन, आपको फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, मीडियन पढ़ाए। पहला तरीका होता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। रेंज क्या होता है? रेंज का मतलब ये है, कोई भी हमें डाटा दिया है उसको आप एक ऑर्डर में अरेंज कर लें, या तो इंक्रीजिंग में या डिक्रीजिंग में। लार्जेस्ट माइनस फर्स्ट जो है, लार्जेस्ट माइनस लोवेस्ट जो है, उसको रेंज कहते हैं। रेंज ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स मेजर ऑफ द विड्थ और द स्प्रेड ऑफ द डाटा वैल्यूज। आल्सो इट इज़ डिफाइंड एज the difference between the largest and the smallest item. Range is L minus S. L largest item in the given data, S is smallest in the given data. यहाँ से coefficient of range का फार्मूला होता है L minus S over L plus L. L उस डाटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट ओवर लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। फिर जैसे ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं, फाइंड आउट रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज इन द फॉलोइंग दिस डाटा। 310, 350, 420, 1051। ये डाटा हमें मैनेज नहीं दिया है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं दिया है। ये कोई इंक्रीज़ कर रहा है, कहीं डिक्रीज़ कर रहा है। तो सबसे पहले इसमें हमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रेंज करना है। रेंज के लिए हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए होता है। जैसे इसमें आप देखेंगे लार्जेस्ट 450 है और जो हमारा स्मॉलेस्ट है वो 105 है जी। तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट अगर पता हो तो रेंज भी पता चल सकता है और कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी पता चल जाता है। जैसे इससे हमें लार्जेस्ट का पता चला, लार्जेस्ट 450 है, स्मॉलेस्ट 105 है, तो रेंज हो गया 450 माइनस 105, 343, L माइनस एस होगी। कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना हो तो L माइनस एस ओवर L प्लस एस होता है। ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके 0.62 आंसर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन भी इसी के ऊपर है। ये दिए हैं, मार्क्स दिए हैं, ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए हैं। यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी का कुछ खास यूज़ नहीं है इसमें। रेंज के उसमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट देखने होते हैं, रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज। मान लो फिर हमें इंटरवल्स दिए हैं तो उनके मिड पॉइंट्स निकाल के पहले तो हम इसको रेगुलर बनाएंगे। जैसे 5 to 9, 10 to 14 है, तो पहले का एंड अगले का स्टार्ट पॉइंट नहीं है। हमने बताया कि 0.5 एंड में जोड़ते हैं, स्टार्टिंग में से घटाते हैं, तो इसको रेगुलर बनाया। यहाँ से लोवेस्ट, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट देखा, उससे हमने रेंज निकाल लिया और कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकाला। उसके बाद ये क्वेश्चन दिया है, ये दिया है फाइंड द वैल्यू, ये दिया है जी क्वेश्चन 5th। फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट आइटम ऑफ द डाटा इफ द कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज़ 0.6 एंड द लार्जेस्ट वैल्यू इज़ 60। कोफिशिएंट ऑफ रेंज दिया है और लार्जेस्ट दी है, हमें स्मॉलेस्ट निकालनी है। हमें फार्मूला आता है, स्मॉलेस्ट हम S मान लें, लार्जेस्ट हमें 60 पता है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज पता है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फार्मूला होता है L माइनस एस ओवर L प्लस एल, या L प्लस एस।
लार्जेस्ट हमें पता है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज पता है, पुट करके आपने वैल्यू निकाली तो ये 15 आ गया। ये तो रेंज था कोफिशिएंट ऑफ रेंज। आगे है क्वार्टाइल डेविएशन, जैसे हमने फर्स्ट क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल्स निकाले। क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, यहाँ हमने जैसे पहले पढ़ा हुआ है फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल्स निकालने हैं। क्वार्टाइल डेविएशन होता है Q3 माइनस Q1/2, ये क्वार्टाइल डेविएशन, और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन होता है Q3 माइनस Q1 ओवर Q3 प्लस Q1, ये कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन होता है। फिर कुछ थ्योरी है जो आपको बुक से पढ़नी है, मैं भी भेजूंगा इनकी PDFs को। ये कहते हैं मेरिट्स ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन की क्या मेरिट्स होती हैं, ये आपको लर्न करनी है। इट कैन बी easily calculated and simply understood. It does not involve much mathematical difficulties. ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको लर्न करनी है यहाँ से। तो यहाँ से कुछ फार्मूले भी होते हैं, जैसे हमने क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन आगे चल के पढ़ेंगे तो ये फार्मूला भी होता है 6 क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 5 मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4 स्टैंडर्ड डेविएशन। ये कुछ इनको मेरिट्स या प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। डीमेरिट्स भी होती हैं, डीमेरिट्स ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। यहाँ से हमें कंप्लीट डाटा की कोई ज़रूरत नहीं होती, स्मॉलेस्ट और लोएस्ट बीच में कुछ भी आता है नहीं आता उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। तो ये कुछ डीमेरिट्स हैं, ये हमें लर्न करनी है। अगर एग्ज़ाम में ये आ जाए मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आप बताइए तो ये लर्न करनी है। अब जैसे ये एक्सरसाइज है 3.7, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू हो जाएंगी। फाइंड द इंटर क्वार्टाइल रेंज क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फ्रॉम दिस डाटा। 3 चीज़ें बतानी है, क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन और रेंज। अभी तक आपको रेंज और क्वार्टाइल ही बताए हैं। फर्स्ट अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ये हमें दिए हैं सीरियल नंबर, इसको असेंडिंग ऑर्डर। ये नंबर 10 है, 10 टर्म्स हैं। तो फर्स्ट क्वार्टाइल जो होता है वो साइज़ ऑफ n+1/4th आइटम होता है। n+1 + n+1/4, 10 + 1 11/4, तो 2.75 obviously ये थोड़ा सा समझना है जी। थर्ड क्वार्टाइल तो इससे 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 × हो जाता है। लेकिन ये जो साइज़ है 2.75, इसको कैसे निकालना है? ये जो सेकंड एलिमेंट के सामने की वैल्यू देखनी है, और ये जो 0.75 है इसको प्लस करना है, प्लस 0.75 × थर्ड माइनस सेकेंड। अगर ये 3 पॉइंट होता तो फोर्थ माइनस थर्ड करते, ये समझने की बात है। साइज ऑफ सेकेंड आइटम प्लस 0.75 × साइज ऑफ थर्ड माइनस सेकेंड। अब हमारे पास जो टेबल है, हमें साइज़ ऑफ सेकंड एलिमेंट पता है 7, अब थर्ड में से सेकंड घटाना है 8 - 7 जी। तो ये समझने की बात है जी। अगर हमें वैल्यूज़ दी हैं और क्वार्टाइल निकालना है तो ये फार्मूला है n+1/4th एलिमेंट। थर्ड क्वार्टाइल ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका थर्ड क्वार्टाइल आएगा। थर्ड क्वार्टाइल होगा जी, थर्ड क्वार्टाइल का ये फार्मूला हो जाएगा 3 × n+1/4, तो ये 33/4, 8.25। अब 8.25 8th एलिमेंट को देखना है, प्लस 0.25 × 9 - 8, ये समझने की चीज़ है। साइज़ ऑफ 8th आइटम प्लस 0.25 × साइज़ ऑफ 9th माइनस साइज़ ऑफ 8th। यहाँ से जो हमने टेबल बनाई है अब थर्ड क्वार्टाइल फर्स्ट क्वार्टाइल आ गए। अब इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है Q3 - Q1, Q3 - Q1 निकालिए। क्वार्टाइल डेविएशन होता है Q3 - Q1/2, ये हमारा क्वार्टाइल डेविएशन। और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन होता है Q3 - Q1 ओवर Q3 + Q1। ये वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ से इक्वल। अब आगे भी यही क्वेश्चन है फोर्थ, इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आप ट्राई करें, एक जैसे से हैं, मैंने कुछ बताए हैं। ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसा ये भी क्वेश्चन है। इसमें हमें सिर्फ वैल्यूज़ दी थी, उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी भी दी है। वहाँ से हमें क्वार्टाइल कैसे निकालना है पहले भी बताया हुआ है, फिर देख लो। क्वार्टाइल भी रिवाइज हो रहा है आपका। ये हमें क्वेश्चन दिया है जी, हाइट इन सेंटीमीटर, और ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए हैं। जैसे 150 जो है वो 15 स्टूडेंट्स की है, 150 120 की है। तो हमें यहाँ से यूँ करना है, इसको यूँ का यूँ लिख के, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, इनकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको बताई हुई है, पहली फ्रीक्वेंसी, फिर पहली में दूसरी ऐड करके, दूसरी में तीसरी, ये ऐसे ऐड कर करके यहाँ से हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी आ जाती है। जैसे आपको ये मैंने बताया पीछे, जब x की वैल्यू सिर्फ दी होती हैं तो क्वार्टाइल निकालने का, Q1 निकालने का मतलब होता है n+1/4th एलिमेंट का साइज़, और थर्ड क्वार्टाइल होता है 3 × n+1/4th।
लेकिन अगर फ्रीक्वेंसीज दी हों तो हमें टोटल फ्रीक्वेंसी ये निकालनी है। तो जो Q1 होता है वो वही फार्मूला स्मॉल n की जगह कैपिटल N हो जाता है, n+1/4th आइटम। यहाँ n की वैल्यू 199 की, तो 50th एलिमेंट, जो 50th एलिमेंट है हमारा। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में फिर आते हैं, ये 50th अगर है तो ठीक है, नहीं तो उससे अगले के सामने जो वैल्यू होती है वो हम देखते हैं जी। जैसे ये 50th 35 के बाद आएगा, तो इसके सामने जो वैल्यू है ये x की जो वैल्यू है वो हमारे फर्स्ट क्वार्टाइल 152 आ गई। अब थर्ड क्वार्टाइल के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 155th हमारा 135 के बाद आएगा, तो इसके सामने 155, तो ये थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू हो गई, ये हमारी फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू होगी। यहाँ से क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला होता है Q3 - Q1/2। Q3 की वैल्यू पुट की -Q1/2। ये कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन होता है Q3 - Q1/Q3 + Q1। ये जो वैल्यूज़ आपने Q1 Q3 निकाली हैं वो वैल्यूज़ पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.0098 ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन होगा। इनके फार्मूले याद रखने हैं। फर्स्ट क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल पहले भी बताया है, बस यहाँ क्वार्टाइल डेविएशन और रेंज 2 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब ये 6, 7, 8 ये 3 क्वेश्चंस एक जैसे हैं जी, कई सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं, इन जैसे एग्जांपल्स भी दिए हैं, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट हो गई। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फॉर दिस। यहाँ ये क्लास इंटरवल दिया नहीं है, इसने लिख दिया <32 12 हैं, 32 से 34 इतने हैं, 34, तो जब 2 का डिफरेंस है तो ये जो <32 का मतलब है ये 32 दिया है, 32। ये इनकी फ्रीक्वेंसीज दी हैं, यहाँ से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद फिर आपने Q1 जो है ये जब क्लास इंटरवल्स दिए हैं तो हमें वो कंटिन्यूस का फार्मूला लगाना है। जैसे मीडियन निकालते हैं L+H/F n/2 - c, ऐसे ही फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए जब क्लास इंटरवल्स दिए हैं तो n/4 और 3n/4 निकालना। n/4 हमारे पास हो गया 86.4, 21.5। 21.5 जो है ना वो 21.5 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 12 से आगे यहाँ पड़ता है, तो ये हमारी फर्स्ट क्वार्टाइल की क्लास हो गई। ऐसे ही थर्ड क्वार्टाइल जब आप निकालेंगे और जो क्वार्टाइल क्लास होती है उसमें L लोअर लिमिट ऑफ क्लास होती है, H इनका इंटरवल डिफरेंसिंग होता है, F उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, और जो कैपिटल C है वो फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू दिस क्लास होती है, उस क्लास से पहली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ये तो n/4 निकाला जी, हमारी जो क्लास हो गई है 32 to 34, ये L इसकी लोअर लिमिट, F इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, C कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू दिस क्लास, और Q1 का फार्मूला होता है L+H/F × n/4 - c। इसमें फार्मूले में वैल्यू पुट की, ये हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल, ये आपको पहले भी बताया हुआ है। फर्स्ट क्वार्टाइल आगे, थर्ड क्वार्टाइल के लिए 3n/4, वो हमारा 64.5 आया, 64.5। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 64.5 कहाँ आएगा, 60 के बाद आएगा ये, तो ये हमारी थर्ड क्वार्टाइल की क्लास हो गई। L उसकी लोअर लिमिट हो गई, H उनकी इंटरवल डिफरेंसिंग हो गई, ये फ्रीक्वेंसी हो गई, और कैपिटल C उस क्लास से पहले की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखिए मीडियन फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल में सिर्फ इतना फ़र्क होता है, मीडियन में n/2 देखते हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल में n/4 देखते हैं, थर्ड क्वार्टाइल में n/4 देखते हैं। बाकी फार्मूले में मीडियन में n/2 जहाँ आता है वहाँ फर्स्ट क्वार्टाइल में n/4 और थर्ड क्वार्टाइल में 3n/4, बिल्कुल सेम है करने का तरीका। हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल जब आ जाते हैं तो उसके बाद हम कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल निकाल सकते हैं। ये उसकी लोअर लिमिट, ये जी, यहाँ से ये फार्मूला हो गया L+H/F, ये फार्मूला जो मैं आपको बता रहा था। मीडियन में यहाँ n/2 होता है, फर्स्ट क्वार्टाइल में यहाँ n/4 होता है, थर्ड क्वार्टाइल में 3n/4 - c। ये जो C होती है ये उस क्लास से पहली वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, L उस क्लास की लोअर लिमिट होती है, H उसकी लेंथ होती है क्लास की, F उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ से ये वैल्यू पुट कीजिए। क्वार्टाइल डेविएशन हो गया Q3 - Q1/2, ये वैल्यूज़ पुट की, और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन हो गया जी Q3 - Q1/Q3 + Q1। यहाँ से वैल्यूज़ पुट की, इसको सिंप्लीफाई किया, कैलकुलेशन पार्ट होता है 0.087। ये यहाँ से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। अब जितना भी है जो लास्ट ईयर का आप अगर पेपर देखेंगे तो यहाँ और यहाँ के बाद से ही क्वेश्चन आए हैं हमारे दोनों के दोनों, बहुत आसान आते हैं, तो आप लोग इसी में से 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, ध्यान से पढ़ना। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट हो गई। आज इतना करिए, थैंक यू।